हिंदू धर्म में जो नया धर्म है, तथाकथित धोखाधड़ी वाला धर्म, आरएसएस का ये धर्म है प्रायोजित किया हुआ, वो बौद्ध धर्म में जा रहे हैं। धर्म कोई भी हो, बौद्ध धर्म ने भी, गौतम बुद्धा ने भी सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। अगर उसमें जा रहे हैं तो अगर मानवता का भला हो रहा है तो भी रास्ता ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत। हमारे भाई बंधु हैं, भारतीय नागरिक हैं। बीजेपी को दिक्कत हो रही है? बीजेपी को दिक्कत होनी है क्योंकि उनका हिंदुइज्म का कार्ड फेल हो रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि भारतीय नागरिक थे, दलित थे, दबे कुचले लोग थे, मजलूम थे, और उनके साथ सदियों से अन्याय होते आ रहा है। मैं इस बात को मानता हूँ भैया, लेकिन इनके साथ सत्ता में बैठे लोगों ने किया। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अन्याय सदियों से हो रहा है। मैं सनातनी ब्राह्मण, मैं हिंदू नहीं हूँ, मेरा धर्म हिंदू नहीं है। हमारा धर्म है सनातन धर्म। या हमारे धर्म में कटुता और द्वेष, हत्या, बलात्कार के लिए कोई कहीं भी दूर दूर तक स्थान नहीं है। भूख हिंदू राष्ट्र को नरक में तब्दील कर देगी। भूखा इंसान बहुत जल्द सड़कों पर सैलाब आने वाला है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, श्रीलंका को याद कर लीजिए, सीरिया को याद कर लीजिए, इराक को याद कर लीजिए। रोटी के लिए फ्रांस में क्रांति हुई थी और खूनी क्रांति रसिया में हुई थी। तो याद कर लीजिए इन तानाशाही हुक्मरानों का क्या हश्र हुआ। ऐसा नहीं हो पाएगा। भारत में भी हो सकता है भूखा इंसान या मरे या अपनी भूख मिटावे, ये दशा आने वाली है। कौन है भूखा? पूरा देश भूखा है। कहाँ? ये देश नंगा खड़ा है। ये देश पंडित नेहरू और गांधी के विचारों के रास्ते पे चलते हुए, मार्गों पे चलते हुए विकास के पथ पर दौड़ सकता है। नाथूराम गोडसे, मोहन भागवत या नरेंद्र मोदी, अमित शाह के रास्ते पर। राहुल गांधी के इरादे नेक हैं। उन्होंने बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, कटुता के खिलाफ, जातिवादिता के खिलाफ, रूढ़िवादिता के खिलाफ आंदोलन चला रखा है। और इस आंदोलन में जो अपार जन सैलाब उमड़ करके आ रहा है, इससे ये प्रतीत होता है कि परिवर्तन होगा हिंदुस्तान में। अगर ऐसी उम्मीद नहीं होती तो मोहन भागवत को मस्जिद और मदरसे में माथा टेकने नहीं जाना पड़ता। कल की घटना है, जनता के अंदर जागरूकता आई है कि पूरा आरएसएस मुख्यालय, जहाँ से ढोंग, अफवाहें और कटुता, असहिष्णुता फैलाई जाती है, उसका परिणाम आपको देखा। जनता थी वो, दलित थे वो? भाई साहब हिंदुस्तान के नागरिक थे। यहाँ दलित, मुसलमान, सिख, ईसाई, अपर कास्ट, लोअर कास्ट की बात नहीं हो रही है। वो भारतीय नागरिक थे जिनके हृदय में पीड़ा है, जिनका समाज में शोषण हुआ है, जिसके लिए ब्राह्मण गाली सुनता है। ब्राह्मण कभी इस देश का राजा नहीं रहा, पर ब्रह्मा के सृष्टि में एक ब्राह्मण राजा हुआ था, उसका नाम था लंकेश। लंकापति रावण, उनकी विद्वता का लोहा, जिन्हें हम ईश्वर के रूप में मानते हैं, राम को भी मानना पड़ा। और जीते जी रावण लंका में राम को नहीं घुसने दिया। भैया पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, ईरान इस्लामिक कंट्री है, इराक इस्लामिक कंट्री है, सीरिया इस्लामिक कंट्री है। उन देशों की हालत और स्थिति परिस्थिति उठा के देख लीजिए। ये आरएसएस घटिया मानसिकता के लोग हमारे देश को जहन्नुम बनाना चाहते हैं, नरक में ढकेलना चाहते हैं हमारे देश के नागरिकों को। लेकिन मैं भारतीय नागरिकों से अनुरोध करता हूं, आप लोगों के चैनल के मार्फत, ऐसे अतताई, ऐसे जो है मूर्खों से आप लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं मोहन भागवत से पूछना चाहता हूं, अब भाजपाई नेताओं से, जब 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने फैमिली प्लानिंग का प्लान लाया था और नसबंदियां होनी चालू हुई थी, लोग जागरूक हो रहे थे, तो उस वक्त आरएसएस इसके विरोध में धरने प्रदर्शन क्यों किया? आज जिस चीज़ की याद आ रही है, 1975 में उस चीज़ की शुरुआत
श्रीमती इंदिरा गांधी और संजय गांधी के नेतृत्व में शुरुआत हो चुकी थी। आज भी लोग स्वेच्छा से फैमिली प्लानिंग कराते हैं। यहाँ तो भाई साहब अपने खाने के लिए रोटी तो है नहीं, रहने के लिए मकान है नहीं, हम 25 बच्चे पैदा करके क्या करेंगे। ये मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है कि समाज में हिंदू मुस्लिम राइट कैसे कराए जा सके, समाज में के दो धड़ों में आपस में कैसे दंगे फसाद कराए जा सके, समाज में कटुता कैसे कायम की जा सके। इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा है नागपुर वाली घटना। इस देश में सद्भाव, आपसी भाईचारा, प्रेम, गंगा जमुनी तहजीब, जो राहुल गांधी जी ने मिशन जो लेकर के चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, यहीं से देश को मजबूती प्रदान मिलेगी। भारत कहाँ टूटा हुआ है सर? मैं आपको अरे भाई, ऊंच नीच का जिस देश में भेदभाव हो, देश तरक्की करेगा। हमसे पहले चाइना आज़ाद हुआ और चाइना जो है विश्व की तीसरी महाशक्ति बन के खड़ा हो गया। यात्रा में सावरकर के फोटो, हाँ, ये तो अचंभित करने वाला कोई गोदी मीडिया वाला घुस गया होगा, वो दिखा दे रहा होगा। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा तो दूर दूर तक रिश्ता नहीं है सावरकर और नाथूराम गोडसे से। तो फिर कौन से फोटो ले आते हैं ऐसे यात्रा में? अरे भाई, संघी मानसिकता के कहीं प्रवेश कर जाएंगे तो उनको क्या करिएगा, इसी देश के नागरिक हैं, लेकिन वो उनका दिमाग घुटने में आ गया, वो भक्त की श्रेणी में आते हैं। भक्त और पागल में कोई विशेष अंतर नहीं होता। जिन्हें सनातन धर्म में आस्था नहीं है या सनातन धर्म में उनके समझ में आ रहा है कि उनका शोषण हो रहा है, वो हिंदू धर्म वाले जा रहे होंगे, सनातन धर्म वाले नहीं जा रहे हैं।